Hello everyone. So this is Amit Ranjan and I'm a research scholar from IIT बॉम्बे. मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ IIT बॉम्बे से. तो आज के सेशन में विल टॉक अबाउट फ्यू प्रॉब्लम्स. देयर आर 5 MCQs. ठीक है, आपके पास 5 MCQs हैं. आपको क्या करना है उसको, मैं देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा. दिस विल बी अ काइंड ऑफ वर्चुअल क्विज बेसिकली. तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आप देखो, वेट कर लो, टेक योर टाइम. मैक्सिमम टाइम 1 मिनट का होगा आपके लिए. 1 मिनट तक वेट करो. ठीक है, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर देना है. ठीक है, स्क्रीन को जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसको पॉज कर देना और आप वहाँ पे आंसर उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. अगर आपका आंसर सही आया उसके बाद फिर आप क्या करो, देख लो कि 4 MCQs में, मतलब 4 ऑप्शंस में कौन से सही है कौन से गलत है. मतलब आपका सही आया या गलत आया. अगर सही आया +2 कर देना, गलत आया -1 कर देना. ठीक है, और आखिरी में आपको क्या करना है, आपके मार्क्स जो है अपने नाम और एड्रेस के साथ, नेम एंड एड्रेस मतलब किस स्टेट से हो आप, उसके साथ अपने मार्क्स जो है आप वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना IIT जैम के लिए, देन इन दैट केस आप इस पे अपने ब्राउज़र पे जाके ये लिंक टाइप करना t.me astrophysics9911. ठीक है, इस पे आप जाके सीधा आप हमारे 9911 सॉरी, इस पे आप जाके सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हो, जहाँ पे हम क्वेश्चन क्विज वगैरह सब कुछ पोस्ट करते रहते हैं. ठीक है, ओके, साथ में आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखो कि h इज प्लैंक कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ. यहाँ पे इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो होगी जिसकी डायमेंशन जो होगी वो लेंथ के इक्वल है, मतलब लेंथ की डायमेंशन इनमें से कौन सी है. ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ना इनके एक एक के सबके डायमेंशन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है और इसका डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है. ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम पता करते हैं c चूंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट LT-1. ठीक है, आपको चेक करना कि कौन सा इसमें जो होगा किसकी डायमेंशन जो है लेंथ के बराबर है. ठीक है, ओके, c की डायमेंशन आ गई LT-1. वेरी गुड. g की डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं. चलिए वो कैलकुलेट करते हैं. g का फॉर्मूला आपको कहाँ से आता है, आपको याद होगा कि g क्या होता है बेसिकली कि f दैट इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r². मतलब बेसिकली अगर आप g की डायमेंशन की बात करो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से f का मतलब क्या हो गया mlt-2. ठीक है, r का मतलब क्या हो गया t2 और उसके बाद डिवाइडेड बाय m2. राइट, इसका मतलब g की डायमेंशन क्या होगी आपकी m-1 l और t के कुछ भी नहीं. राइट, आई होप दिस पार्ट इज ओके. सो f दैट इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r². चूंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो g का क्या हो गया m. ठीक है, l का मतलब ये हो गया m बाय ये नीचे आ गया आपका और r जो है वो ऊपर चला जाएगा. सो या आई होप दिस पार्ट इज ओके. No, this won't be t², this will be l². Sorry. So yeah, mlt-2 l² m². Yeah, very good. तो ये हो गया m-1 l की पावर 3 हो जाएगा और t की पावर -2 हो जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. और उसके बाद ये तो आपकी g की आ गई और दूसरा क्या बचा आपके पास. सो बेसिकली ये याद रखना, ये JNU का क्वेश्चन है. ठीक है, JNU के MSc मास्टर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था. एंड नाउ टॉक अबाउट h. आपको पता है E दैट इज इक्वल टू h न्यू. ठीक है, E की डायमेंशन आपको पता है ml2t-2 और h का आपको फाइंड करना और म्यू का क्या हो जाता है 1/t. मतलब ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली 1/t. तो मतलब h की डायमेंशन क्या हो गया आपके लिए ml2t, उसके बाद ये उधर मल्टीप्लाई होगा -1. तो ये आपके पास तीनों डायमेंशन आ गए, इनको एक एक करके हम लिख लेते हैं. ठीक है, ओके, सो लेट अस राइट दिस. क्या हो गया आपका c की जो डायमेंशन होगी दैट इज LT-1. g की जो डायमेंशन होगी दैट इज m-1 l3t-2. m-1 l3t-2. आई होप दिस इज ऑल्सो ओके. और उसके बाद h की जो होगी दैट इज ml2t-1. h की होगी ml2t-1. अब क्या करना, सीधी सी चीज़ है, आप पुट करके देखो, एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं. √(hg) डिवाइडेड बाय c की पावर 3/2. √(hg) डिवाइडेड बाय c की पावर 3/2. पहले इसी को चेक कर लेते हैं. h की डायमेंशन क्या है ml2t-2. g की क्या है m-1 l3, मेरे ख्याल से इसी में आ जा रहा है ना, डिवाइडेड बाय c की पावर 3/2. मतलब क्या हो गया l की पावर 3/2 t की पावर -3/2. आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके. चलो कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया. l आपका बचा हुआ रहेगा l की पावर 5/2. ध्यान से देखो यहाँ पे, और इसकी पावर t की पावर -2 है, t की पावर -2 है अगेन. या सो दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम चेक करें यहाँ से टी की पावर -2 टी की पावर -2, मतलब ये हो गया टी की पावर -2 अगेन. मैंने कोई गलती तो नहीं करी. h में टी की पावर -1 है. राइट, h में टी की पावर -1 है. सॉरी, ml2 h की पावर -1 है. सॉरी फॉर दिस.
या सो -3/2 हो गया ये, -3/2 डिवाइडेड बाय, अब क्या हो जाएगा L 3/2 और t की पावर -3/2। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका L। इसका मतलब जो आपने पहला ट्रायल मारा वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। मतलब अगर आपका सही आंसर है ए आपने टिक किया था तो ऑप्शन आपका पूरे मार्क्स लगा लेना, और गलत था तो उसको आप -2 कर देना। या अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन को, फिर सेकंड क्वेश्चन को रीड करने के बाद प्लीज उसको पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना। अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द ट्रेन एंड मेक्स एन एंगल 3 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, 10, 3 की वैल्यू ये गिवन है। मतलब सिंपली क्या है कि रूफ है, ठीक है, इस रूफ का ये जो ट्रेन का रूफ हो गया, इसके साथ क्या हुआ, जैसे मान लो कि पेंडुलम अगर बंधा हुआ है, अभी ट्रेन जो है वो अगर स्टेशनरी है, ट्रेन स्टेशनरी है तो ये तो ऐसे रुका हुआ है, सिंपली कुछ तो हो नहीं रहा। लेकिन इफ द ट्रेन इज मूविंग इन दैट केस क्या होता है, याद करो आप जब आप बस में बैठते हो, बस अचानक से स्टार्ट होती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, मतलब सॉरी पीछे की तरफ झुक जाते हो, तो मतलब ये पेंडुलम जो होगा ये पीछे की तरफ झुक जाएगा, जब आपकी ट्रेन जो होगी वो आगे की तरफ चलेगी। एंड मेन रीजन फॉर दिस, यही जो होगा ये किसके इक्वल होगा, तो इसके इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। मतलब इसका मास इनटू ट्रेन का एक्सेलरेशन, क्योंकि ट्रेन का मास तो यहाँ पे आना नहीं है, इतना फोर्स नहीं लगता है इस पे, तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन दैट विल बी बैलेंस्ड बाय इस साइड वाला फोर्स, ये जो भी फोर्स होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। ऊपर की तरफ क्या आएगा T, नीचे की तरफ क्या आएगा mg। ये एंगल क्या है, अगर ऐसे आप बात करो दिस इज 3 डिग्री, तो ऑब्वियसली इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये भी 3 डिग्री का ही हो जाएगा। ये 3 डिग्री, ये m, ये कितना हो जाएगा T cos 3 डिग्री, ये T cos 3 डिग्री दैट इज इक्वल टू mg, और ये क्या हो जाएगा T सॉरी, और ये वाला जो हो गया आपका दिस विल बी ये आपका हो गया ma एंड दैट इज इक्वल टू T sin 3 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ma दैट इज इक्वल टू T sin 3 डिग्री, फ्री बॉडी डायग्राम प्लीज आप बना लेना, और mg दैट इज इक्वल टू T cos 3 डिग्री, ठीक है। कहीं अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार बैक करके एक बार प्लीज देख लेना, बिकॉज ये जो आपका T sin 3 डिग्री आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ना, ये जो फोर्स जो आपका आगे की तरफ जा रहा है जिसके कारण पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा, बट उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि ma दैट इज इक्वल टू दिस मच। ओके वेरी गुड, इन दोनों को आप क्या करो डिवाइड कर दो, तो ma अपॉन mg दैट इज इक्वल टू 10 3 डिग्री, a दैट इज इक्वल टू 10 3 डिग्री की वैल्यू क्या है पाई अपॉन 60, और g की जो वैल्यू है दैट इज 9.8, इसको डिवाइड कर दो आप 9.8, इसको डिवाइड 3.14 इंटू ये ले लो इसको 9.8, काम करो इसको 10 ही ले लो ना, अप्रॉक्सीमेटली आंसर तो आ जाएगा 3.16 डिवाइडेड बाय 6, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के अराउंड आएगा। तो 0.5 के अराउंड कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जो कि 0.5 के अराउंड आ रहा है, यस, सो डी विल बी द राइट चॉइस, ठीक है। सही आ गया तो +1 करना, गलत आ गया तो -1 कर देना, ठीक है, फाइन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, टेंशन T1 एंड टेंशन T2। ध्यान से देखो यहाँ पे ये F है, इस F के कारण ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। इसको आप खींचोगे तो ऑब्वियसली अगर इस पे फोर्स F लगाओगे तो सारे पे जो फोर्स लगेगा, मतलब सब पे जो एक्सेलरेशन लगेगा दैट विल बी A, सेम रहेगा। और फोर्स क्या होता है आपका, तो बेसिकली फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स जो है किन किन मास पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तीनों पे ही लग रहा है। टेंशन की अलग बात है, चलो टेंशन तो लग ही रहा है, लेकिन ये सारे टेंशन जो इसी को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये जो F है ये इन तीनों पे लगेगा। इसका मतलब F दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू A। इसका मतलब A की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आपने चलो फाइंड कर लिया, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पे एक्सेलरेशन, अब तीनों पे तो एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि जो ट्रेन आपने देखा होगा ट्रेन की अलग अलग बोगियां जो होती है वो तो एक ही साथ स्टार्ट होती है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये किस पे डिपेंड करेगा, इंजन पे डिपेंड करेगा, सेम चीज है वहां पे। तो अगर आप इस पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज ए, लेकिन इस पे अगर फोर्स बताओगे तो इस पे फोर्स इकलौता T1 लग रहा है, F जो है इन तीनों को मिला के खींचने में लगा है ना, तो इस पे जो इकलौता फोर्स है दैट इज T1 और एक्सेलरेशन इसका A है। इसका मतलब T1 क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू A, और m1 और A की वैल्यू क्या है, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। ये आपका आ गया T1। व्हाट इज T2, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ध्यान से देखो वही हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू A, m1 प्लस m2 इंटू A, एंड दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो आई होप ये वाला आंसर आ गया आपका। ऑप्शन कौन सा है, ए और सी दोनों सेम ही है, या तो ए एंड सी बोथ आर द राइट आंसर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि आपके पास दो पुलिस है, ध्यान से देखना, दो पुलिस हैं P1 एंड P2। अगेन इस वाले में भी ध्यान रखना, अगर सही हो +2, गलत हो तो -1 कर लेना, ठीक है। अच्छा चलो इस क्वेश्चन से पहले ना एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, कहाँ गया इसका सोल्यूशन, या
इसका आंसर वैसे लिखा हुआ है, क्योंकि इसको मैं दूसरी या तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक 2 kg का मास है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। क्या ये 2 kg है, यहाँ पे 4 kg और 6 kg, ऐसे दो मासेस जो है इसके साथ लटके हुए हैं। आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम निकालते हैं कि क्या हो सकता है। देखो चूंकि पुली जहाँ पे सेम होता है टेंशन सेम लगेगा, इस पे पुली, इस पे टेंशन क्या है T1, मतलब छोटे रोप अगर सेम रहता तो टेंशन जो होता है वो सेम लगता है। इस पे टेंशन T1, इस वाले पे टेंशन जो है दैट इज T2। किधर की तरफ लगेगा, तो इधर से ऊपर की तरफ, इधर से नीचे की तरफ। तो हम अपन जो है दोनों को ही देखेंगे, क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम देखना है, तो इस ऑब्जेक्ट का देखेंगे। अच्छा चलो, अब 2 kg वाले पे देख लेते हैं। 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको बना लेते हैं। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, व्हाट इज दैट, m इंटू जी, मतलब क्या हो गया, दिस इज 2g। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स, ये मान लो कि T1 है, इस पे जो टेंशन है इसको T1 ले लिया हमने। एंड चूंकि ये जो है दिस मास, ये जो मासेस हैं इससे काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ जो जा रहा है दैट इज 2 इंटू ए, मास इंटू एक्सलेरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, सो 2 इंटू जी माइनस टी, सॉरी टी प्रिवेल करेगा ना, तो टी माइनस 2g दैट इज इक्वल टू 2a। ये आपका ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। T1 कर दिया इसको बिकॉज दिस इज T1। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 4 kg वाला मास। 4 kg वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी। 4 kg वाला मास है, इस पे नीचे की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से दूर हमेशा रोप में एक टेंशन लगता है दैट इज T2, और ये क्या हो गया, दिस इज 4g। ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा, दैट इज T1, और कौन सा है, चूंकि ओवरऑल सिस्टम जो नीचे की तरफ आ रहा है दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए। इसका मतलब क्या हो गया, तो दैट इज इक्वल टू T2 प्लस 4g माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 4a। इसको ले लो इक्वेशन 2, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके। थर्ड वाले का बना लेते हैं, 6 kg वाले का। 6 kg है, नीचे की तरफ क्या लगेगा, 6 इंटू जी, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन 6 से, ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है दैट इज T2, मतलब क्या हो गया आपका 6g माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 6a। ये हो गया इक्वेशन 3। आप तीनों को ऐड कर दोगे, देखो ध्यान से, T2 कैंसिल हो जाएगा, T1 कैंसिल होगा, सारे ही कैंसिल हो जाएंगे, टेंशन सारे कैंसिल होकर ये कितना हो गया, 6 4 10, 10 और 10 में से 2 घटाओगे 8g दैट इज इक्वल टू ये कितना हो गया 12a। इसका मतलब a कितना हो गया 8/12 इंटू जी दैट इज इक्वल टू सिंपली 2/3a। सो 2/3a, आई होप इसका आंसर होगा 2/3a, सॉरी 2g/3 है ना, अपने को क्या निकालना, या 2/3g, सॉरी। तो a दैट इज इक्वल टू 2/3g, a इक्वल टू 2/3g। अगर सही आंसर है +2, गलत आंसर है -1। आखिरी में अपने मार्क्स ऐड करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगेन विल ट्राई दिस प्रॉब्लम। हम इसको अच्छे से करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के साथ, तो आपको समझ आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या है, m1 जो है ये वाला जो मास है इन दोनों के सम से ज़्यादा है। इसका मतलब सर्टन है, क्या सर्टन है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अब देखो ये पुली जो है ना ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, पुल्ली भी नीचे की तरफ आ रहा है, और आपका M2 M3 तो ओवरऑल नीचे की तरफ आएगा ही। लेकिन आप ध्यान से देखो, तो अगर M3 जो है वो ग्रेटर, आपको दिया हुआ कि M2 इज लेस देन M3, इसका मतलब क्या हो गया कि M2 जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन सिर्फ इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में, सिर्फ इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में M2 ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में ओवरऑल जो है वो आपका सबसे ये जो है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस ये चीज़ आपको समझ आ गई। एक सेकेंड, या ओके तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैं अब तीसरी या चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी कुछ इसमें कर लिया था। 1 - ओके, सो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने कि दिस इज़ द कंडीशन। आपको क्या करना है इस केस में, द नेट एक्सेलरेशन जो है M1 में जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है एक चीज़ कि देखो जब आप इस पुल्ली की बात करो, ठीक है, इस ये जो पुल्ली से एक टेंशन लग रहा है, ये टेंशन आपने फाइंड किया था, क्योंकि यहाँ पे पुल्ली है तो इस पे जो टेंशन वर्क करेगा इससे दूर की तरफ, और इस पे जो टेंशन वर्क करेगा आप ध्यान से देखना इस पुल्ली से दूर की तरफ, ठीक है। चलो अब यहाँ से अब आप कैलकुलेट करो, इसको अगर मान लो कि आपने T मान रखा है, T1 ले रखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे T2 एंड T2, क्योंकि सेम रोप है तो जो आपका टेंशन होगा वो सेम होगा, मतलब T1 विल बी बैलेंस बाय T2 प्लस T2। तो सबसे पहला काम जो अपने को करना था वो यही था कि T2 दैट इज इक्वल टू T1/2। आई होप ये चीज़ जो है ये सबसे ईजी वाला पार्ट है, ये पार्ट हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से M1 को देखो, M1 जो है इसका नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, M1G, ठीक है, वेरी गुड।
ऊपर की तरफ टेंशन कौन सा लगेगा, T1, मान लेते हैं कि इसको हमने T1 ले लिया। ऊपर की तरफ जो इस पर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है दैट इज m1a, तो हमें यही a जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी मतलब इसकी अगर इक्वेशन लिखूं क्या बनेगा मेरा ये, सो दैट विल बी इक्वल टू t माइनस मतलब T1 माइनस m1g दैट इज इक्वल टू m1a। इसका मतलब क्या हो गया, t दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू जी प्लस ए। तो ये हो गया आपकी, इसको मान लो कि आपका इक्वेशन ए है। ठीक है, अभी बात करेंगे इक्वेशन 1 ले लो क्योंकि ए बी सी डी बहुत ज़्यादा मैच हो जाएगा। ठीक है, फाइन, वेरी गुड। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, m2 की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से m2 को आप नोटिस करना, ये जो है आपका m2 है। देखो ध्यान से, अगर आपका ये जो m2 है, m3 इज ग्रेटर देन m2, इसका मतलब m2 ऊपर की तरफ जाएगा। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a प्राइम है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो ये रोप तो ओवरऑल रोप जो है ये नीचे की तरफ आ रहा ना, मतलब ये पुल्ली जो होगा ये भी नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है। नेट जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये जो है इसके रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका मतलब m2 पे जो नेट एक्सेलरेशन लगेगा दैट विल बी a माइनस ए प्राइम। सिमिलरली m3 अगर देखो तो m3 नीचे की तरफ आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में, इस पुली के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये इस पुली के रेस्पेक्ट में भी तो ओवरऑल नीचे आ रहा है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा दिस इज a प्लस ए प्राइम। तो इन दो चीजों को एक बार आप क्लियर करके रख लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड मतलब इसमें आप बाद में कभी फंस जाओगे। तो इसको जब आप लिखोगे क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स जो लगेगा दैट विल बी m2g। ठीक है, ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है इस पे ध्यान से देखो, इस पे दूसरे वाले पे ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है इसको मान लेते हैं कि हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, दैट इज T2। या वेरी गुड। सो ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है दैट इज T2, और ये जो है ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पे फोर्स क्या लग जाएगा, m2 a माइनस ए प्राइम। तो इनको बैलेंस कर दो, आपका क्या हो जाएगा m2g माइनस T2 दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका m2 a माइनस ए प्राइम। ठीक है, इसको क्लियर रखना प्लीज, अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखो। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा ये वाला चीज। सिमिलरली अगर हम m3 पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, m3 क्या हो रहा है, ओवरऑल नीचे की तरफ आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a प्लस ए प्राइम। तो m3 इंटू ए प्लस ए प्राइम दैट विल बी इक्वल टू m3g माइनस T2। ठीक है, माइनस T2। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके, ये हो गया। अब क्या करो, ये जो इक्वेशन था इन सारे इक्वेशन में जो आपकी पहली वाली आई थी, क्या आई थी, T2 जो था दैट वाज T1/2, T2 वाज T1/2, और T1 की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी थी। T1 की वैल्यू क्या फाइंड करी थी इस वाली इक्वेशन में, देखो ध्यान से, T1 जो है आपका दैट इज m1g प्लस ए, मतलब क्या हो गया m1/2 g प्लस ए। तो ये हो गया आपका T2 T1 के बीच में रिलेशन। अब इन सबको क्या करो, एक एक करके इसमें, इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में पुट करो। देखो अगर आप पुट करोगे आपकी इक्वेशन कैसी दिखेगी, आपकी इक्वेशन कैसे दिखेगी, थोड़ा ध्यान से देख लो। यहाँ पे क्या होगा जाएगा आपका m2g। ठीक है, T1 और T2 की जगह पे वैल्यू पुट करो, T1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, m1/2 g प्लस ए दैट इज इक्वल टू T2 की जगह पे, सॉरी, एंड दैट इज इक्वल टू m2 a माइनस ए प्राइम। यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ से क्या करो, g को अलग कर लो। अगर आप g को अलग कर लोगे तो या ऐसा करो, इससे m2 से इस पूरे को डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये g माइनस m1 बाय m2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2m1 g प्लस ए दैट शुड बी इक्वल टू a माइनस ए प्राइम। ये हो गया आपकी इक्वेशन ए। अगली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, वो क्या है, m3g माइनस दूसरे वाली इक्वेशन में फिर से आप क्या करो, T2 की वैल्यू पुट कर दो। ये जो इक्वेशन आई थी ना आपकी दूसरी वाली, ये इसमें क्या करो, T2 की वैल्यू पुट कर दो, तो m1a अब क्या हो जाएगा, g प्लस ए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू m3 a प्लस ए प्राइम। फिर से क्या करो, m3 से ओवरऑल डिवाइड कर दो, तो g माइनस m1/2 m3 g प्लस ए दैट इज इक्वल टू a प्लस ए प्राइम। ये हो गया। अब क्या करो, a और b को ऐड कर दो, देख लो ऑटोमेटिकली a प्राइम जो हो रहा है वो कैंसिल हो जा रहा है, a प्राइम कैंसिल हो जा रहा है। आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो आंसर आएगा a के टर्म में आ जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, 2g माइनस 1/2। ठीक है, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 1/2, और उसके बाद m1 प्लस m2। ठीक है, m1/m3। ठीक है, एंड द इंटू जी दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2 प्लस m1/2 m2 प्लस m1/2 m3 इंटू ए। अब यहाँ से क्या करना, सिंपली ए को अलग कर देना, तो ए को आप अलग कर दो, इस ओवरऑल इसको क्या करो, इधर ले जाके डिवाइड कर दो, और जी को यहाँ पे कॉमन ले लो, तो आपका आंसर जो बन जाएगा ए दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1 माइनस 1/4। ठीक से कैलकुलेट करना प्लीज, ये वाला आंसर जो आपका आ जाएगा m1/m2 m1/m3, और उसके बाद क्या हो गया आपका यहाँ पे 1 प्लस 1/4 m1/m2 प्लस m1/m3 इंटू जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल आंसर। तो द राइट आंसर विल बी ए।
ठीक है। तो जितने मार्क्स आपके आ गए प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर 4 सही 2 गलत हैं इस तरह से हो, सॉरी 4 सही 1 गलत है, 4 सही 1 गलत है, तो इसके 8 नंबर प्लस में लेना और इसका 1 नंबर माइनस में लेना, मतलब क्या हो गया आपके 7/10, ठीक है। तो इसको अपने नाम के साथ नेम योर स्टेट, ठीक है, जहाँ से आप हो और जितने मार्क्स आए तो उसको आप वहाँ पे टाइप करना, ठीक है। अगर किसी का आप स्किप करने का सोच रहे थे कि नहीं मेरे को इसको करना ही नहीं है, तो उस केस में आप उसको 0 मार्क्स कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।